Health Novo presents Sushruta, our health awareness channel. नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर निहार पारेख और मेरे साथ आज है हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर प्रीति, जो एक लैक्टेशन स्पेशलिस्ट है। हमारे पिछले एपिसोड में हमने बात किया कि स्तनपान कब शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, उसकी सही पोजीशन क्या है। अब हम बात करेंगे स्तनपान करने के दरमियान जो खतरे की निशानियां हैं वो कौन सी है, किस चीज़ों में ध्यान रखना है, और अगर स्तनपान सही प्रकार से शुरू न किया उससे क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। अगर स्तनपान करते समय माँ को सौर निपल्स आ जाते हैं और वह उसे पेन होना शुरू हो जाता है, तो शायद ही वो आगे जाकर इतना कंटिन्यूड प्रोसेस करना चाहेगी। इसीलिए सौर निपल्स को इमीडिएटली ट्रीट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो और माँ भी दूध नहीं पिलाती है बच्चे को, तो दूध स्तन में भरने शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं एनगॉजमेंट। डिलीवरी के पहले 3 से 4 दिन बाद माँ को ब्रेस्ट में थोड़ा दूध भरना शुरू हो जाता है। इसे हम नॉर्मल एनगॉजमेंट कहते हैं। इसीलिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि आपके हार्मोन्स आपके बॉडी में ये चेंजेस ला रहे हैं। पहले 3 से 4 दिन के बाद जब आपका बच्चा सही तरीके से दूध लेने लगता है, तब ब्रेस्ट में बहुत सारा दूध आ जाता है, जिसे हम प्रोसेस ऑफ मिल्क कमिंग इन कहते हैं। उस समय ब्रेस्ट भारी हो जाता है। दोनों तरफ के ब्रेस्ट इतने भारी हो जाते हैं कि शायद माँ को इतना पेन भी होता है कि वो पिलाने की कोशिश भी करे तो पिला नहीं पाती। ब्रेस्ट के साथ निप्पल और एरियोला दोनों स्वेलिंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर वो चाहे भी तो बच्चा ब्रेस्ट पे लैच नहीं कर पाता। इस तरीके में अगर बच्चे को पुलैच कराना है तो पहले निप्पल और एरियोला को थोड़ा सॉफ्ट करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं माँ को हमेशा ये एडवाइस देती हूँ कि पहले आप ब्रेस्ट पे थोड़ा कोल्ड पैक्स लगाइए, माने उसे ठंडे पानी से सेकिए। एक कॉमन मिस्टेक जो मदर्स करते हैं और जो हमें बड़े बुजुर्ग बताते हैं वो है गर्म पानी की थैली लगाना। लेकिन याद रखिए, अगर आप ये करते हैं तो आपके ब्रेस्ट में सूजन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और ब्रेस्ट में से दूध निकालना और भी ज़्यादा कठिन हो जाएगा। अगर आपके ब्रेस्ट भारी हो जाते हैं तो तुरंत उन्हें मसाज करके ब्रेस्ट से दूध निकालने की कोशिश मत कीजिए। ब्रेस्ट पंप लगा के भी अगर माँ दूध निकालने की कोशिश करेगी तो शायद उतना दूध नहीं निकल पाएगा। तो पहले उसे क्या करना है? पहली बात तो ये है कि माँ को अपने ब्रेस्ट के ऊपर ठंडे पानी से सेकना है। ये उसे कम से कम 4 से 5 मिनट आराम से करना है। उसके बाद 3 उंगलियों से उसे अपने ब्रेस्ट पे मसाज करना है। ऐसे करके वो दूध जो भरा हुआ है उसके ब्रेस्ट में, उसे वो लूज कर लेगी। इसके बाद 1 से 2 मिनट के लिए वो गर्म पानी से ब्रेस्ट को सेक सकती है। इसके बाद ही उसे हाथ से दूध निकालना है या फिर ब्रेस्ट पंप इस्तेमाल करके दूध निकालना है। याद रखिए, ऐसा करने पर आपको एक ही झटके में पूरा दूध निकल के आपका एनगॉजमेंट या आपको जो छाती में भारीपन लग रहा है वो एक ही झटके में नहीं जा सकता। यह आपको कम से कम 3 से 4 बार करना है हर 1 से 1.5 घंटे में, और 3 से 4 घंटे के बाद ही आपको सही तरीके से आराम मिल सकता है। वाह, ये थी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट के बारे में। ये सब बताना क्यों ज़रूरी है, ये सब आपको समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम चाहते हैं कि इतनी इंफॉर्मेशन के बाद अगर आप अपने साथ इसका 20 से 30% भी रखें तो ये खतरे की निशानियां पहचानने में आप देरी नहीं करेंगी और तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। एंगोर्जमेंट समझिए, क्यों होता है समझिए, और उसके बारे में क्या करना है समझ के अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाइए।